सेमीफाइनल कुश्ती हार गई थी, बहुत दुख है। और मैं देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजाऊँ, बट हार माफी गई। मांगने की कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा लड़ा, ठीक है, मतलब ये तो होता है। पूजा, मतलब यहाँ से आप क्या लेके जा रहे हैं? सर अभी तो ब्रॉन्ज ही मिला। क्या सीखा आपने इससे? सर मैं कुश्ती में जो गलती हुई उस पर काम करूँगी, बस यही है कि लास्ट में हार गई, इस पे मुझे ज़रूरत है काम करने। पूजा, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। अपने देश में परिणाम से ज्यादा महत्व प्रयास को दिया जाता है और आपने अपना पूरा प्रयास किया। और आपने देखा होगा कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए नहीं, कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए जितने देश थे जो खेल जगत को जानते हैं, इन सबको प्रभावित कर गया। ये जो आपका मिजाज था वो बहुत बड़ी अहमियत वाला मिजाज था। लेकिन जब आपको पता चला कि मेहनत में कुछ कमी रह गई, ये इंट्रोस्पेक्शन, वरना कभी क्या होता है, अरे वो कोच बहुत देर से आए थे, वो फलाने ने ऐसा कर दिया था, वो एम्पायर ने मुझे गलत सूचना दी थी। आपने ऐसा नहीं किया, आपने आत्मचिंतन को ही बल दिया। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है और पूजा, यही क्वालिटी आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये मेरे शब्द लिख करके रखिए आप। थैंक यू सर। आपको क्या लगा, क्या आपकी मेहनत में, आप बार बार कह रही मेहनत में कुछ कमी रहेगी, क्या कहती हैं आप? मैं जीत रही थी सर वो कुश्ती, तो लास्ट की 9 सेकंड रह रही थी, मैं उससे आगे चल रही थी और समझ में ही नहीं आया मतलब क्या हो गया है ऐसा, मतलब एकदम से सुन होगी मैं तो जैसे ये हारी, तो मैं कहा क्या कर दिया हमने। देखिए पूजा, आपने जीवन की खेलकूद की शुरुआत लड़कों को अखाड़ों में पीटा है आपने। लड़कों के साथ खेलते खेलते आपने महारत हासिल की है और मैं समझता हूं उसके कारण आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है। क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी ने आपको जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया और जिस प्रकार से अपने परिवार ने प्रोत्साहित किया और उस आयु में लड़कों के साथ खेल करके, और वो भी ये खेल खेल करके खुद को ताकतवर बनाने, अपने आप बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ सर, सर हमारे गांव में तो कोई लड़की रेसलिंग करती नहीं है, तो मैंने बोला तो पापा बोले कि कोई करती नहीं तो कैसे लेके जाएं तुझे अखाड़े में। तो सर मैंने कहा लड़कियां नहीं करती, लड़के तो करते हैं, मैं उनके साथ ही प्रैक्टिस कर लूँगी। तो पापा बोले चल ठीक है देखते हैं। शुरू में तो मना किया सर, लेकिन उसके बाद इतना साथ दिया। मैं वहाँ पे रो रही थी सर, मैं मेरे परिवार को याद करके रो रही थी कि हम 4 भाई बहन हैं सर, छोटे छोटे, मतलब मेरा भाई और मेरी बहन भी छोटे हैं, जो वो भी बोलते हैं बेबे तू खा ले, हमने की कुश्ती लड़नी है, तन्ने खेलना है। तो सर उस चीज़ ने याद कर कर मैंने घना दुखा रहा था। चलिए पूजा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नगद जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक तरफ आपकी माँ का जन्मदिन था और आप बहुत दूर खेल खेल रही थी, लेकिन आपने माँ को वादा किया था कि इस बार माँ को उनके जन्मदिन की गिफ्ट में रूप में आप मेडल लेकर के आई और आपने वो वादा पूरा कर दिया। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। आपने माँ को गोल्ड मेडल दिया है, लेकिन उसके साथ साथ देश के बेटे बेटियों को भी आपने नया हौसला दिया है, हिम्मत दी है। लेकिन माँ को कैसा लगा जब माँ के सपने आपने पूरे किए और वो भी उनके जन्मदिन के समय? जी हाँ सर, अगस्त 3 तारीख को मेरे मम्मी का बर्थडे था, तो मैं बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रही थी, तो हमने वीडियो कॉल पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया।
तो मुझे बहुत दुख लग रहा था कि सारी मेरी फैमिली हैदराबाद में सेलिब्रेट करी और मैं अकेली घर से दूर हूँ। बट जैसे लोग कहते हैं कि महिला को सोना पहनना अच्छा लगता है, तो मैंने भी सोचा था इस बार कि मेरे मम्मी को सोने की चैन गिफ्ट करूँ। फिर मैंने सोचा सोने की चैन की जगह मैं क्यों ना गोल्ड मेडल गिफ्ट करूँ, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि इस बार बर्मिंघम में गोल्ड जीत के अपने मम्मी को गिफ्ट करूँ मैं। लेकिन निखत, आपने फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को टिकने ही नहीं दिया, यानी सांस भी नहीं लेने दी आपने उसको। जैसा आपने हमला बोल दिया और कोई दबाव के बिना आप अटैक करती जा रही थी। आपकी क्या रणनीति थी, क्या सोचा था आपने? जी सर, मेरी फाइनल अपोनेंट आयरलैंड की थी। उससे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम जाने से पहले हमारा 2 वीक्स का कैंप आयरलैंड में लगा था और मैंने वहाँ पे उसके साथ स्पारिंग की थी, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया था मुझे उसके साथ कैसे खेलना। तो मेरा एक ही था कि रिंग में जब भी जाऊँ अपना 100% दूँ और कोई भी ऐसा चांस ना दूँ कि बाउट क्लोज जाए, क्योंकि बॉक्सिंग में ऐसे कई बार होता है क्लोज बाउट में डिसीजन आगे अपोनेंट के फेवर में जाता है। तो मेरा एक ही एम था कि अपना बाउट 100% दूँ और वो बाउट यूनानिमस जीतूँ। तो लास्ट में बस लास्ट बाउट बची थी, आगे जान बचा के क्या ही करती मैं, तो मैंने सोचा पूरी जान में ये बाउट में लगाती हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने बाउट खेला और जीता मैंने। चलिए निखत, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ संकेत, बताइए अब चोट का क्या हाल है? अभी ठीक है सर, अभी सर्जरी होके 6 दिन हो गया है। नहीं, रिकवरी तेजी से हो रही है? हाँ जी हो रही है सर। आपको संतोष है जो ट्रीटमेंट मिली उससे? हाँ सर, बहुत संतुष्ट है सर। मेरा लंदन में सर्जरी हुआ और जिसमें साई ने लेकिन आपकी सर्जरी हुई इंग्लैंड में और आप अब पोस्ट ऑपरेटिव सारी ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हो, तो दोनों में मेल हो रहा है दोनों डॉक्टरों की टीम के बीच में? हाँ जी, उन्होंने बोला कि कॉन्फ्रेंस पे सब करेंगे, तो क्योंकि हो रहा है सर। आपका खेल ऐसा है, ये सबसे मूल्यवान चीज़ है आपकी जी, और इसलिए आपको सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। जी सर। मैं भी सरकार के अधिकारियों को बताऊंगा कि लगातार आपके संपर्क में रहें, आपका फॉलोअप करते रहें, क्योंकि वरना छोटी सी भी कमी आगे चल करके आपको तकलीफ दे सकती है। थैंक यू सर। संकेत, हम लोग गांव में भी जो कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यापारी हो तो क्या कहता है, भाई बोहनी अगर अच्छी हो गई तो फिर बिल्कुल दिन भी अच्छा जाएगा, महीना भी अच्छा जाएगा, साल भी अच्छी जाएगी। आपने एक प्रकार से बोहनी ये शुरुआत आपने करवाई थी और देश के लिए इन खेलों का पहला मेडल जीतने पर मैं समझता हूं कि बोहनी अच्छी शुरू हो गई। आपको पहला मेडल, ये मन में क्या चल रहा था? सबसे पहले तो थोड़ा नाराज था मैं कि गोल्ड मेडल से चूक गया था। जो 4 साल से सपना देख रहा था मैं, गोल्ड मेडल के पोडियम पे खड़ा होना है और तिरंगा लहराना है, वो थोड़ा छूट गया सर। तो नाराज़ था और पेन भी हो रहा था, इसलिए थोड़ा वो पेन के ऊपर भी ध्यान जा रहा था, तो ट्रीटमेंट के लिए तुरंत चला गया सर। जो खिलाड़ी होता है उसको अपने शरीर पर कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, उसको होता है अरे मैं कैसे भी अपने आप को, लेकिन मेरा सलाह रहेगी वो मिजाज तो रहना ही चाहिए खिलाड़ी का, लेकिन जब इंजरी हो जाती है तब उसको कभी भी कम मत आंकना। जी। कितने ही आप पहलवान हो, मजबूत हो, कितने अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हो, फिटनेस की हर पैरामीटर में बहुत उत्तम हो, फिर भी इंजरी होती है, तो संभालोगे ना? जी जी सर। हाँ, चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ ज्योत्सना, नमस्ते। देखिए आप तो करियप्पा जी के परिवार से हैं, तो देश को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है, और आपके परिवार में एक अनुशासन की परंपरा, वो तो आपको आपके ब्लड में है, और उसका प्रभाव खेल में कहाँ नजर आया? Sir, I feel very proud to be part of an army family
Growing up, Karyappa sir was a huge inspiration for me. His dedication and service to our country. When I would go visit him as a child, he always had chocolates next to him, and I would ask him, and he said he would only give it to me if I sang the national anthem. So every time I wanted chocolate from him, I had to sing the national anthem, and he was very patriotic, and that really inspired me growing up. अच्छा ज्योत्सना, आपकी डबल पार्टनर दीपिका, और आपकी दोस्त भी हो और आपकी प्रतिस्पर्धा भी उसके साथ है। क्या आपको अपना खेल सुधारने में, इम्प्रूवमेंट के लिए दीपिका से क्या लाभ मिलता रहता है, और दीपिका को आपसे क्या लाभ मिलता है? So we have had many battles against each other on court, being the number 1 and 2 in the country. But when it comes to putting on the India jersey and playing for India, we are both very motivated to play our best to win medals for India. And she has helped me become a better player because she is so good herself, and it inspires me to give my best every time. चलिए ज्योत्सना, आपका जोश बना रहे, देश के बेटे बेटियों को भी वो जोश के प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर। सुशीला जी, आपको और आपकी पूरी टीम, वैसे तो हमारी दोनों टीम, पुरुष हॉकी और महिला हॉकी, हर सदस्य, हर कोच, सब कोई बधाई के पात्र है। थैंक यू सर। सुशीला जी,